जय श्री राम दोस्तों, द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आज आपको उत्तराखंड के एक भूतिया होटल की कहानी बताने जा रहा हूँ। वो होटल अब से 5 या 10 साल पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन 5 या 10 साल पहले उसमें ऐसा क्या हुआ था जिस कारण ये होटल अब भूतिया बन गया है, एक खंडर बन गया है। तो दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों की जो उत्तराखंड में ट्रैकिंग के लिए अपने दिल्ली से वहाँ पर घूमने जाते हैं। और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैकिंग के लिए या घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। तो अब ये 4 दोस्त वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो जब ये वहाँ पर चले जाते हैं, अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे ही ये अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं नीचे से, ये आधे रास्ते में पहुँचते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि इनको सर छुपाने के लिए कहीं जगह चाहिए होती है। तो ये आसपास ढूंढते हैं और देखते हैं तो इनको वही होटल दिखाई देता है जो अब से 5 या 10 साल पहले खंडर हो चुका था। अब ये चारों उस होटल की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं वो होटल काफ़ी अजीब दिख रहा था और चारों तरफ उसके जाले लगे हुए थे। पर इनको तो बारिश से बचना था और एक रुकने की जगह चाहिए थी। तो अब ये जैसे अंदर जाते हैं उसके अंदर घुसते ही ना तो अंदर कोई था और चारों तरफ जो दीवारें थी उस होटल की सब गंदी पड़ी हुई थी, इन पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। एक काफ़ी डरावना माहौल बना हुआ था अंदर का। और रिसेप्शन की टेबल पे एक बेल रखी हुई थी, तो उस बेल को ये बजाते हैं तो अंदर कहीं से एक बूढ़ा आदमी आता है इनके पास और इन लोगों को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए या ये कुछ इससे सवाल कर पाते, इतने में ही वो जो बूढ़ा आदमी था इन लोगों को 4 चाबियां पकड़ा के वहाँ से चला जाता। अब उन चाबियों पे नंबर लिखे हुए थे, तो इन्होंने सोचा हमें रात ही तो काटनी है। अब इन्होंने भी ये नहीं देखा ये इतना डरावना माहौल बना हुआ है यहाँ का, ये होटल इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है, तो चारों अलग अलग रूम में ना जाने की बजाय एक ही रूम में चले जाए। पर इन्होंने अपने अपने रूम की चाबी उठाई और उस पर नंबर लिखे हुए थे, वो अपने अपने रूम में चले गए। तो अंदर जाके ही पहले फ्रेंड के साथ क्या होता है, जब वो अपने अंदर जाता है रूम के, तो उसको उस रूम में किसी के चलने की और ऐसी डरावनी सी आवाज़ें आने लगती हैं जिससे वो डर जाता है। और दूसरे फ्रेंड के साथ क्या होता है, उसकी दूसरा फ्रेंड मैं बता दूंगा, एक लड़की थी। तो उस लड़की के साथ क्या होता है, उसको दिखाई देती है उसकी ही खिड़की पर कोई लेडी या लेडी एंटिटी कह लें, वो लटकी हुई है और उसको घूर रही है। और इधर तीसरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही होने लगता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देने लगती थी और चौथे को भी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही थी। और अब ये चारों डर के वापस उसी जो होटल था उसके जो रिसेप्शन एरिया होता है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो अब ये चारों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर की वजह से ये होटल के बाहर भागने की सोचते हैं। तो ये देखते हैं जो वो होटल का मेन गेट होता है वो किसी ने बंद कर दिया था, उस गेट पर किसी ने ताला लगा दिया था। तो ये लोग सोचते हैं शायद उस बूढ़े आदमी ने ही लगाया होगा ताला। तो अब ये उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लग जाते हैं, पर वो इनको पूरे होटल में कहीं दिखाई नहीं देता। तो काफ़ी देर इनको वहाँ भटकने के बाद जो इस होटल की सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जा रही होती हैं, उससे कोई लेडी नीचे आ रही थी। उस लेडी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें पूरी लाल थी। अब वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, तो उससे ये लोग डर जाते हैं और बाहर की तरफ जैसे ही भागने की सोचते हैं, इनको ऊपर की ओर एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि उस होटल की मालकिन कह लें या जो भी थी, वो उसकी फ़ोटो वहाँ पर लटकी हुई थी। तो ये उसको देखते हैं, उस फोटो के नीचे लिखा था संध्या। तो शायद वो उस होटल की मालकिन भी थी। तो जब ये उस फोटो को देख लेते हैं और जो वो लेडी नीचे उतर रही थी, उन दोनों के चेहरे मैच हो रहे थे, या कह लें वो जो तस्वीर थी उसी लेडी की थी। पर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी, वो लेडी नीचे तो आ रही थी पर उसके पैर नहीं थे।
ये समझ जाते हैं इनके साथ क्या हो रहा है। अब ये लोग उस चीज को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो जो 3 लोग थे जो आगे थे वो उसका ध्यान भटका रहे थे या कह लें उसकी ओर ही देख रहे थे। और जो उनमें से एक दोस्त होता है वो सोचता है कि कैसे ना कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। तो उसे वहाँ खिड़की दिखाई देती है, वो खिड़की का कांच तोड़ता है, जैसे तैसे खिड़की खोलता है, वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। और जब ये भाग रहे होते हैं वो जो लेडी नीचे धीरे धीरे उतर रही थी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जैसे ये लोग बाहर भागते हैं ये लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ये काफी दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनको पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, एक केवल घना जंगल दिखाई दे रहा था। और पीछे जो जिस होटल में ये थे, जो भी होटल वो इनको दिख रहा था या जो भी था वो वहां पर नहीं था। अब जैसे तैसे ये बाहर निकलते हैं, भागते हैं, एक गांव में जाते हैं। तो ये अपना इंसिडेंट उन गांव वालों को बताते हैं, हमारे साथ ये हुआ है वहाँ पर। तो वो जो गांव वाले होते हैं वो उस होटल की सारी कहानी इनको बताते हैं। वो बताते हैं जो वो संध्या थी वो इस होटल की मालकिन थी और उसकी किसी रहस्यमय तरीके से इस होटल में मौत हो गई थी। और तब से लेकर अब तक उसकी आत्मा उस होटल में भटकती रहती है। वो जिसे भी वहां पर देखती है उसको जिंदा नहीं छोड़ती है, आप लोग कैसे भी बच कर आओगे। अब ये सच सुनकर ये लोग वहां से भागने की सोचते हैं। ये इनका जो भी प्लान था वहां पर घूमने का, ट्रैकिंग करने का, वो सब कुछ छोड़ के ये वापस घर आ जाते हैं। अब जब ये घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनको कोई परछाई होती है वो दिखाई देती है जो इनका रास्ता क्रॉस करती है एकदम। अब ये सोचते हैं ये चीज जो हमें दिखाई दी है ये दूसरों को भी दिखाई जाए, क्यों ना इसको फोन में कैप्चर किया जाए। तो जैसे ही ये उस चीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो निकल रही होती है और उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो इनका फोन अचानक से फूट जाता है। चलती गाड़ी में आपके हाथ में फोन हो और वो फूट जाए तो ये नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती। अब यहाँ से इनकी हवा और ज़्यादा टाइट हो जाती है। ये वहाँ से सीधा अपने घर आते हैं। अब घर आने के बाद ये लोग ये सारा इंसिडेंट अपने मम्मी पापा से शेयर करते हैं। तो इनके मम्मी पापा पास में ही किसी पंडित या तांत्रिक के पास इनको ले जाते हैं और इस चीज़ का सॉल्यूशन करवा लेते हैं ताकि इन फ्यूचर इनको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इन लोगों ने अपने आँखों से किसी ऐसी चीज़ को देख लिया था जो शायद इस धरती पे थी ही नहीं। तो दोस्तों ये कहानी थी उत्तराखंड की। और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और जिस तरह से ये लोग वहाँ पर फंसे थे और गांव के लोगों का भी यही मानना है, जो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते हैं। और ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। और ये लोग भी यही बताते हैं शायद महादेव की कृपा रही होगी जिस वजह से हम वहाँ से बच कर आ गए। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जय श्री राम।